हेलो एवरीवन। देखिए यहाँ पर मैंने एक बहुत ही छोटा सा एक रिएक्ट का डमी ऐप बनाया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारी ऑटोमेटिक जनरेटेड फाइल है। इसमें से ये सब हमें पहले से बना बनाया मिल जाता है। जैसे हम इसका फोल्डिंग करते हैं, ये हमें पूरा इतना स्ट्रक्चर सब कुछ मिल जाएगा। अब इसमें एडिशनल जो हमारे पेज होते हैं, जिनको हम कंपोनेंट बोलते हैं, वो कंपोनेंट्स आप एडिशनल इसमें ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारे रिएक्ट ऐप को हम एसपीए यानी सिंगल पेज एप्लीकेशन क्यों कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर देखें ऐप डॉट जेएस, ये हमारा मेन कंपोनेंट है। यही हमारा एग्जीक्यूट होता है रूट से। ठीक, यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे कोड वो तो हमारा रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। ये एक जो हमारा प्राइमरी एक मेन कंपोनेंट यहाँ पे आ जाता है। ये आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मिल जाता है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, इसको कुछ और नाम भी दे सकते हैं। लेकिन इसको इसका नाम अगर आप चेंज करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आप जाएंगे सॉरी इंडेक्स डॉट जेएस, और यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर ये ऐप लिखा हुआ है, ये वाला है ना। तो यहाँ पर आपको अपना नाम देना पड़ेगा। जो भी आप नाम डिसाइड करते हैं, जो भी आप ऐप हटाते हैं, इस ऐप वाले फाइल को अगर आप चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो यहाँ पर आपको ये चेंज करना पड़ेगा, फिर आपका ऐप स्टार्ट हो जाएगा। बट उसकी कोई इतनी जरूरत होती नहीं है, तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको ऐसे ही रख सकते हैं। चलिए अभी चलते हैं अपने मेन सिस्टम पे। जो हमारा मेन बताने का जो पॉइंट था वो ये था कि नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई वेबसाइट हम बनाते हैं तो अलग अलग मल्टीपल हमारे एचटीएमएल पेजेस होते हैं, सीएसएस फाइल्स होती हैं, जेएस फाइल्स होती हैं, उनमें हम बनाते हैं और उनको हम लिंक करते हैं अपने पेजेस के अंदर। यहाँ पर क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक हमारा ऐप डॉट जेएस का एक ये फाइल है। इसके साथ हमारी एक इंडेक्स डॉट जेएस है, जिसमें हम कोई अपना दूसरा कोई कोड वगैरह रख सकते हैं। उसके बाद हमारा एक यहाँ पर न्यू कंपोनेंट मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो ये जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा बार है, मतलब जो हमारा नेविगेशन बार होता है, ये हमारा यहाँ पर इसको मैंने अलग कंपोनेंट ही बना दिया। ठीक, और एक हमारा यहाँ पर ड्रॉप डाउन है, इसको भी मैंने एक अलग कंपोनेंट बना दिया। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के रखी हुई है, इसको मैंने अलग कंपोनेंट बना दिया। अब हम क्या करते हैं, हमारा यहाँ पर देखिए आप ऐप डॉट सी एस एस है, एक हमारी सीएसएस की फाइल है यहाँ पर, जिसमें मैंने सारी सीएसएस यहाँ पर लिख रखी हुई है। और यही सीएसएस हमारी एक जगह काम करती है। आप चाहें तो इसको भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग सीएसएस फाइल्स में, अकॉर्डिंग टू नीड। अगर आपको लगता है कि अलग, अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं इसको, तो अलग अलग भी कर सकते हैं जहाँ कहीं भी जरूरत है। बट मैंने सिंगल फाइल में ही इतनी लिख रखी क्योंकि अभी बहुत ज्यादा कोड नहीं है हमारे पास। अब पहले तो मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा इसका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से है। ये हमारा नेविगेशन बार है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा नेविगेशन बार है। इस नेविगेशन बार में ही हमारा ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, जहां पर आप देखेंगे ये हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट आसानी से बढ़िया से काम कर रहा है। ठीक है, और ये हमारा साइड नेविगेशन बार है। उसके बाद बीच में देखेंगे ये हमारा क्या है, दिस इज ऐप डॉट जेएसएक्स। मतलब ये जो पेज है हमारा, यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, जितना रेड सेक्शन में दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा मेन ऐप वाला पेज है। ये हमारा यहाँ पर ये ऐप डॉट जेएस वाला पेज होगा। यहाँ पर आप इसको देखेंगे, ये हमारा पेज। अब इसमें मैंने किया क्या है, ये ऐसा आया कैसे, ये पूरा डिजाइन हुआ कैसे। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक तो ये माई कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है। तो माई कंपोनेंट यहाँ पे मैंने टॉप पे पहले ही यहाँ पे कॉल कर दिया इसको। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया, ये न्यू कंपोनेंट करके जो मेरा कंपोनेंट था वो यहाँ पर आ गया। अब इसी कंपोनेंट में आप ये देख पा रहे होंगे कि ये हमारा एक नेविगेशन बार भी आ रहा है, सॉरी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी आ रहा है। ठीक है, अब ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आप देखेंगे तो ये किसी एक सिंगल पेज का कंपोनेंट नहीं है, मतलब पार्ट नहीं है। ये एक अलग ही कंपोनेंट है जो कि इस पूरे मेन्यू बार का, इस पूरे मेन्यू बार का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन है, ये ड्रॉप डाउन देखेंगे तो एक अलग ही कंपोनेंट है। ये देखिए एक अलग पेज है मेरा, एक अलग जेएसएक्स पेज है, यहाँ पर मैंने इसको बना के रखा हुआ, ये अलग है। ये हमारे जो ये जो हमारा मेन्यू आइटम था न्यू कंपोनेंट करके, ये अलग है। और इस पेज को देखिए मैंने यहाँ पर कॉल करके रखा हुआ ड्रॉप डाउन को। ये मैंने क्या किया, इंपोर्ट ड्रॉप डाउन फ्रॉम ड्रॉप डाउन। अब ये ड्रॉप डाउन हमारे यहाँ से इंपोर्ट हुआ है, किसके अंदर, न्यू कंपोनेंट के अंदर। यहाँ पर न्यू कंपोनेंट में ये आ गया। अब ये अलग अलग करके हमारा पूरा पेज जो है वो, इसको मैंने क्या कर दिया, और इस ड्रॉप जो माई कंपोनेंट था, इस माई कंपोनेंट को मैंने यहां पर कर दिया। और जो मेरा मेन पेज है जो भी डिस्प्ले हो रहा है, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक अलग हेडिंग दे दी, इसको मैंने दे दिया हेलो दिस इज ऐप डॉट जेएसएक्स, जो हमारा ऐप पेज है। ठीक है, ये वाला। अब इसका लुक देखते हैं, ये आया।
ठीक है, ये हमारा मेन मेन पेज हो गया। ये हमारा यहाँ पर मेन्यू वाला हो गया। ये हमारा इधर ये मेन्यू आ गया। अब इस मेन्यू के अंदर एक अलग ही कंपोनेंट है, और इस पे जब भी हम कोई काम करेंगे, अगर हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो कभी भी ये पूरा पेज या ये वाला मेन्यू सेक्शन कभी भी लोड नहीं होगा। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस सिर्फ इस ड्रॉप डाउन पर ही पड़ेगा। या जब हम इस पर काम करेंगे इस पे, तो बाकी का सब कुछ वैसा ही रहेगा। ये कभी भी लोड या रिफ्रेश नहीं होगा, सिर्फ इसी पर ही जो लोड होगा, जो पेज, वो इतना ही होगा। अब आपको सबसे कमाल की चीज दिखाते हैं इसमें। देखिए, मैं करता हूं यहां पर इंस्पेक्ट करता हूं इसके डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये आ गया हमारा डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट होकर, पूरा कोड यहां पर आ गया। अब देखिए, मैंने यहाँ पर अलग अलग पेज बनाए थे। नॉर्मली जब कोई HTML की साइट आप देखते हैं तो उसमें क्या होता है, जिस पेज को आप इंस्पेक्ट करते हैं बस उसी पेज का कोड आपको दिखाई पड़ेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, सिंगल पेज के ही अंदर आपको तीनों पेज के अलग अलग हमारे ये कोड दिख जाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये आ गया। और अब आपको मैं दिखाता हूं, ये हमारा यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सपोज यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो एक मिनट, मैं यहाँ पर फिर से इंस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारा ड्रॉप डाउन, देखिए यहाँ पर, ये देखिए ड्रॉप डाउन भी इसी पे आ गया। ये देखिए, ये हमारा लिंक वाला ये है ना ड्रॉप डाउन, यहाँ पे ये इसी में आ गया। तो ये क्या है, सिंगल पेज एप्लीकेशन का एग्जांपल है कि हम एक ही पेज पर सारी कोडिंग देख पा रहे हैं। जबकि इसकी ये वाली जो हमारा ड्रॉप डाउन है, ये अलग कोड लिखा हुआ है। और ऊपर ये जो हमारा नेविगेशन है, ये यहाँ पर देखिए, ये हमारा नेविगेशन है, ये अलग लिखा हुआ है। ये नेविगेशन वाला कोड है, ये अलग लिखा हुआ है, ये वाला कोड। ठीक, तो ये इसको बोलते हैं हम सिंगल पेज एप्लीकेशन। यही है एक्चुअली हमारा SPA, या शॉर्ट में बोलते हैं ISPA। और अब आप इसका लुक देखिए, कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। ये हमारा जहां पर हेडिंग दिखाई पड़ रही है, हेलो दिस इज app.jsx, ये हमारा मेन ऐप पेज है। ठीक है, इसके साथ में ये हमारा मेन्यू बार हो गया। और इस मेन्यू बार के अंदर एक अलग कंपोनेंट ड्रॉप डाउन, ये अलग ही कंपोनेंट है। इसको आप जितनी बार चाहें, जिस पेज पर चाहें वहां इंपोर्ट कर लीजिए, कोड सेम रहेगा, बस यही इतना ही रिलोड होगा। और जब भी आप इस पे काम करेंगे तो ये आपको इतना ही पेज लोड होगा। बाकी कुछ भी, किसी पर भी, कहीं पर भी कोई भी पेज ना, तो पूरी साइट लोड होगी ना, हमारा साइट यहाँ पर रिफ्रेश होगा पूरा, ना कुछ भी। बस सिर्फ इतना, ये कंपोनेंट, इसको बोलते हैं कंपोनेंट बेस्ड जो हमारा आर्किटेक्चर होता है, ये रिएक्ट का बेनिफिट है। ठीक है।